ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में दी छूट। ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा। बीजापुर जिले में विस्फोटक को निष्क्रिय करते समय एक जवान घायल और रामनवमी पर श्रद्धा और उल्लास का माहौल, जगह जगह निकली शोभायात्रा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियाद सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या 0 है। केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना में मास्टर प्लान की तैयारी और स्टेशन में प्रवेश, प्रतीक्षालय कक्ष, प्रसाधन, निःशुल्क वाईफाई और बेहतर यात्री सूचना प्रणाली जैसे स्टेशन की सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से सुधारने का काम शामिल है। इस योजना में भवनों में सुधार, शहर की दोनों तरफ से स्टेशन का एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और स्टेशनों में दीर्घकालिक सिटी सेंटर्स के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव द्वारा किए गए ट्वीट संदेश के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां उत्साहित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निवेदन किया है। पुलिस महानिदेशक और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को भेजे गए इस पत्र में ईडी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई और संपत्ति का ब्यौरा दिया है। राजमार्गों में घायलों के जल्द इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 और 1033 का एकीकरण किया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित परिवहन विभाग की बैठक में परिवहन सचिव एस प्रकाश ने राजमार्गों में दुर्घटना रोकने, ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में राजमार्गों में लगे कैमरे और टोल प्लाजा के डेटा को इंटीग्रेट कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो में वाहनों के विक्रय के बाद पंजीयन टैक्स में एकमुश्त 50% छूट पर रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में बीते 24 मार्च से ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने वाहनों के विक्रय के बाद पंजीयन टैक्स पर एकमुश्त 50% छूट देने की घोषणा की थी, जिस पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 50% छूट पर रोक लगा दी है। राज्य में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए इससे जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। मंत्रालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने तंबाकू नियंत्रण से जुड़े कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में तंबाकू नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों, कोटपा छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम और ई सिगरेट पर प्रतिबंध कानून का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए। बीजापुर जिले में विस्फोटक की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के नेलसनार
बांगापाल क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। पांडे मुर्गा राष्ट्रीय राजमार्ग पर माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटक लगाया गया था। तलाशी के दौरान इस विस्फोटक को सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया। बाद में इसे निष्क्रिय करते समय विस्फोट हो जाने से बम निरोधक दस्ते का एक जवान घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। इधर नारायणपुर के कुरुसनार थाना अंतर्गत गुमिया गांव में बेड़ा पुल निर्माण में लगी मिक्सर मशीन और पानी पंप को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे ये मशीनें जलकर नष्ट हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रामनवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्रीराम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान राम की जयंती का यह पर्व निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करने और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने में स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन त्याग, तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प पर आधारित है और यह हर युग में मानवता की प्रेरणा बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने रामनवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रामनवमी के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित राम मंदिरों में भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उधर जगदलपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस वहीं पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं नवरात्रि पर्व के 9वें दिन आज विभिन्न देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना की गई। साथ ही बाजे गाजे और जसगीत के साथ जंवारा विसर्जन भी किया जा रहा है। नारायणपुर जिले के सोनपुर गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को दैनिक उपयोग का सामान वितरित किया गया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने माड़ संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शिविर में ITBP के अधिकारियों ने युवाओं को समाज की मुख्यधारा में रहकर काम करने और किसी भी तरह की समस्या आने पर उनसे संपर्क करने को कहा। प्रदेश में कल 1294 सैंपलों की जांच में 12 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,77,864 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 11,63,666 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 51 कोरोना मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल रायपुर से 7, बिलासपुर से 2, दुर्ग, महासमुंद और कोरबा से 1-1 कोरोना मरीज पाए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ द्वारा रायपुर में अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 18 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच WRS और मैकेनिकल टीम के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में मैकेनिकल की टीम विजेता रही। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर बनी द्रोणिका के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने के भी आसार हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
महासमुंद जिले के कसीबहरा पड़ाव के पास पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से करीब 24 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि यात्री लक्ष्मीपुर से केशवा शादी में शामिल होने जा रहे थे। धमतरी जिले की पुलिस ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के लिए महिला पुलिस कमांडो की टीम तैयार की है और रायपुर जिले के ग्राम गुल्लू में जिला स्तरीय जैविक कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में दी छूट। ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा। बीजापुर जिले में विस्फोटक को निष्क्रिय करते समय एक जवान घायल और रामनवमी पर श्रद्धा और उल्लास का माहौल, जगह जगह निकली शोभायात्रा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।